हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो अभी हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज है, जिसके अंदर हम जो हायर मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। तो आप हमसे जुड़िए और चीज़ों को सीखिए, टेक्निक सीखिए, मैथड सीखिए बिहाइंड द प्रॉब्लम। और हम कोशिश करते हैं कि हम प्रॉब्लम के साथ साथ थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी डेवलप करें आप लोगों की। तो एक अच्छा लेक्चर सीरीज है आप लोगों के लिए। आप इनको सीखिए और कैसे प्रॉब्लम्स को हम करते हैं वो भी आप सीखिए। आज हमने एक जो प्रॉब्लम लिया है वो CSIR नेट 2015 दिसंबर की प्रॉब्लम है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करती है। तो आइए देखते हैं कि उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे उसको अप्रोच करते हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो दिस इज योर प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने लिख रखा है, रिटन है द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x minus y curly u of curly x plus y minus x minus u curly u of curly y is equals to u and the condition is u x comma 0 is equals to। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है और ये हमारे पास पीडी दी हुई है। तो हमारे पास सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या दिए हुए, सोल्यूशंस दिए हुए हैं। यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस यू इक्वल्स टू 0, यू स्क्वायर एक्स प्लस यू प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये सोल्यूशंस है। अभी हम करेंगे तो देखेंगे कि क्या सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है। तो आइए जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि क्या आएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू गिवन जो हमारे पास पीडी है वो क्या है। द गिवन पीडी यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस गिवन पीडीई, गिवन पीडी तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ओके, एंड दिस इज curly u of curly x and plus of this is y minus x minus u of curly u of curly y is just equal to u। This is a PD और कंडीशन भी साथ में गिवन है। दिस इज योर x comma 0 is just equal to what is that is equals to 1। ओके, तो दिस इज द कंडीशन एक्चुअली। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसका जो सोल्यूशन जैसे लिखते थे उससे सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, दिस इम्प्लाइज जो एक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी, dx अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ कर्ली यू ऑफ कर्ली x दैट इज योर x माइनस वाई। तो यहाँ पर x माइनस वाई पुट कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा dy अपॉन दिस इज y माइनस x माइनस ऑफ u। ओके, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कर्ली यू ऑफ कर्ली y जो भी हमारे पास है, और साथ में हमारे पास du अपॉन u हो जाएगा, दैट इज योर r, जो राइट साइड वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट है, इसको हम क्या बोलते थे p। दिस इज योर कैपिटल Q एंड दिस इज योर r, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दिस इज योर स्टार इक्वेशन। अब इसकी मदद से हमें सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, या कह सकते हो हमें C1 C2 कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं। तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या करें, तो यहाँ पर हम इक्वलिटी कर देते हैं, यहाँ पर हम इक्वल करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करें और यू कैन जस्ट, अगर हम ये देखें कि dx प्लस dy प्लस du करें, मतलब इन नीचे के सारे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस यू प्लस यू, इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज योर dx प्लस ऑफ dy एंड प्लस ऑफ du। ओके, डिवाइडेड बाई 0, बिकॉज ये फ्रैक्शंस हमारे पास सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा, यू विल गेट हेयर दिस इज योर dx प्लस dy प्लस ऑफ du इज इक्वल्स टू 0। इस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने ये मिल गया तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस ऑफ u इज जस्ट इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट C1 ऑन इंटीग्रेटिंग, है ना। हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमको जो C1 कांस्टेंट है वो मिल गया। ओके, तो अगर हम इसको कह दें दिस इज योर 1 इक्वेशन। ओके, तो C1 भी है, C1 फर्स्ट कांस्टेंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें हम क्या करेंगे, यू विल जस्ट कैलकुलेट एक चीज जरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई कंबाइंड फॉर्म में है, यहाँ पर dy ऑफ dy
तो हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमें जो है दूसरा जो कांस्टेंट C2 हमें फाइंड करना होता है वो हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो लास्ट टू, ये इसको अगर हम कह दें दिस इज और फर्स्ट वन, दिस इज और सेकेंड फ्रैक्शन एंड दिस इज और थर्ड फ्रैक्शन, तो हम जस्ट टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसका फ्रैक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी वाई ऑफ दिस इज योर वाई माइनस एक्स माइनस यू इज जस्ट इक्वल टू डी यू अपॉन यू। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग इट, बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब कंबाइंड हो तो हमें अगर कोई हम कांस्टेंट निकाल चुके हों तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जरा देखो। यहाँ पर हमारे पास y है और माइनस बाहर ले लिया तो x प्लस यू हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ C1। तो ये हो जाएगा C1 माइनस वाई। ओके, तो इन द जहाँ पर x प्लस यू है उसके जगह पर हम C1 माइनस वाई यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास, हाँ, हम जो कांस्टेंट हम निकाल चुके होते हैं वी हैव नो, तो उस कांस्टेंट का हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस ऑफ दिस इज C1 माइनस वाई and that is equals to du upon u। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड, समझ आ रहा होगा कैसे हम चीजों को कर रहे हैं। दिस इज योर dy डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस ऑफ C1 और माइनस माइनस प्लस ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू du अपॉन u। ओके, तो दिस इज योर रिजल्ट। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हमारे पास जो dy अपॉन क्या आ रहा है, 2 ऑफ y and minus of C1 and that is equals to du upon u। ओके, तो नाउ दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग इट। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, यू गॉट हियर दिस इज योर log of 2y minus of C1 and divided by 2 because y का coefficient 2 है and that is equals to this is log of u and plus of log of another constant C2 मान लेते हैं, है ना, log के फॉर्म में मानते हैं तो आसान हो जाएगा करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू कैन जस्ट टेक 2 log of 2y minus of C1 is just equal to 2 times of log of u and plus 2 times of log of C2। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जस्ट C2 जो है अंदर भेजेंगे तो यू कैन जस्ट गॉट log of 2y minus of C1 is just equal to log of u square and plus का this is your log of C2 की पावर 2। ओके, सो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो C2 है इसको हम फिर से इक्विवेलेंट टू C2 ही मान लेते हैं। दिस इज कांस्टेंट एक्चुअली, तो हम उसे आर्बिट्री कांस्टेंट C2 स्क्वायर लिखे या फिर हम ऐसे C2 ही लिख दें तो इट इज ओके। तो यू कैन जस्ट गॉट हियर log of 2y minus of C1 is just equal to log of u square into C2। You got this thing। okay, तो log you have just taken anti log या log हटा दो तो क्या हो जाएगा 2 of y minus of C1 is just equal to u square of C2। तो यहाँ से जो C2 मिला that is what this is 2y minus of C1 divided by u square। तो this is your CT, this is equation number 2। अच्छा, अब हम जो C1 यूज किए थे वो हम अपनी केवल कैलकुलेशन के लिए C2 फाइंड करने के लिए यूज किया था। अब हम करेंगे क्या, C1 की जो वैल्यू है उसे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट यू यहाँ क्या करोगे आप लोग, दिस इंप्लाइज दिस इज योर C2 इज जस्ट इक्वल टू 2y माइनस ऑफ C1 क्या था तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस ऑफ u डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास u स्क्वायर, यही तो था। C1 हम ऊपर देख सकते हैं कि C1 जो हमारे पास था वो क्या था, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस यू इज इक्वल टू C1। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y में से y जाएगा तो ये बचेगा y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ u एंड डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली वी गॉट दिस C2 जो अनदर कांस्टेंट होता है y माइनस x माइनस u इज डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन की बात करेंगे हम। यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज u ऑफ x कमा 0 इज जस्ट इक्वल टू 1। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट
लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x बराबर t है और y तो यहाँ पर 0 दिया ही हुआ है, y बराबर 0 हमने कहा है, और u क्या निकल के आ रहा है 1। तो दीज आर पैरामेट्रिक फॉर्म। इनकी मदद से हम यहाँ पर c1 भी लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस ऑफ u। तो यहाँ से हम c1 c2 इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट करेंगे, तो हम पुट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा हमको, c1 इज जस्ट इक्वल टू टी, y 0 है प्लस 0 है, u जो है प्लस का 1 है, तो ये क्या आ जाएगा t प्लस 1। इट मीन दैट यू गॉट दिस इज c1 इज इक्वल टू t प्लस 1। ऐसे ही हम सोल्यूशन करते हैं, पता है कि हमारे पास पैरामेट्रिक, और हमारे पास जो c2 आएगा वो क्या आएगा, y का मतलब है 0 माइनस का t and minus of 1 is divided by u square, मतलब 1 का square। तो this implies c2 you got that is equals to what, this is your minus of t and minus of 1। अब हमें क्या करना होता है, अगर हम इसको कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज योर बी, तो अब ए और बी के बीच में हमें टी को एलिमिनेट करना होता है, हमें टी को हटाना होता है, तो हम टी को रिमूव करते हैं। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि t2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ t प्लस 1 है, और t प्लस 1 a से क्या है तुम्हारे पास c1 है, तो c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1 फ्रॉम a। इक्वेशन से हमने c1 की वैल्यू पुट कर दी, तो वी गॉट अ रिलेशन। हमें बेसिकली यही फाइंड करना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इस तरीके की जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1। अब हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी c1 की वैल्यू होती है x y u में, और जो हमारे पास c2 की वैल्यू होती है x y u में, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो यू विल हैव टू फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, ये दोनों जो हमने वैल्यूज निकाली थी वहां से हम पुट करते हैं। तो c2 क्या है, y माइनस एक्स माइनस यू है, और अपॉन में u स्क्वायर है, इज जस्ट इक्वल टू व्हाट इज c1, दिस इज योर x प्लस वाई प्लस ऑफ u, ये है। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज योर y माइनस एक्स माइनस ऑफ u इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ u स्क्वायर एंड x प्लस वाई प्लस ऑफ u। ओके, तो अगर हम माइनस से इन सबको एक ही तरफ भेज देते हैं तो ये इधर आ जाएगा। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, this is your u square and this is your x plus y plus of u is just plus of y minus x minus of y minus of x minus of u is just equal to 0। so we got this solution, this is the required solution। क्या है, u square ब्रैकेट में x plus y plus u and plus of y minus x minus, so this is the answer, this is your answer। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका थोड़ी सी ये लेंथी प्रॉब्लम थी, बट इफ यू गॉट द प्रैक्टिस यू विल एबल टू सॉल्व इट विद इन 1 मिनट, 1 to 2 मिनट्स का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें माइनस है, और हमारे पास यू स्क्वायर के साथ सारे प्लस में थे, तो एक्स प्लस वाई प्लस यू एंड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस यू। तो दिस इज आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दिस इज योर आंसर। बाकी कुछ भी लिखा हो में से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास अप्लाइड का पोर्शन होता है उसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन निकलता है। बेसिकली थोड़ा बहुत इधर उधर मान लो एक्सप्रेशन लिखने का तरीके अलग अलग हो सकता है ऑप्शन में वो थोड़ा सा बदल के एक्सप्रेशन दे, बट जब आप सोल्यूशन निकाल लोगे उसके बाद आपको चेंज दिख जाएगा कि क्या चेंज करके सोल्यूशन लिखा गया है। तो बेसिक इस तरीके से हम देख सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने जो सोल्यूशन निकाला डायरेक्टली हमको सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो आई होप समझ आया होगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लर्निंग द मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर ना सब्सक्राइब किए हो, हम ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स प्रोवाइड करते रहेंगे। और लेटर आई विल स्टार्ट द लेक्चर्स आल्सो इन द हायर मैथमेटिक्स। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम का काम कर रहे हैं, तो उसको आप सीखिए, उसके बाद हम लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करेंगे। तो मोस्ट वेलकम हियर अगेन एंड अगेन इन मैथ्स एकेडमी। और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, शेयर कर दीजिए और बच्चों तक भी हम पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।